हेलो, मेरा नाम है आकाश कुमार मिश्रा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ध्रुव फिजिक्स एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम लोग वन बाय वन एक एक इक्वेशन को डिराइव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, टाइम है, ये सारी चीजें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये जो हमारे तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं ये किन किन फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताते हैं। तो जो सबसे पहला इक्वेशन है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वो हमको वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन बताता है। इसी तरह से जैसे जो सेकंड इक्वेशन है हमारा, जैसे कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जो कि हमें पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन बताता है। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन जो हमारा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस, या इसी को हम लोग जानते हैं 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के नाम से, यह हमें रिलेशन बताता है पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में। तो अगर कभी भी आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि ये हमारा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन किन दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताता है, तो आप यहां से बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इक्वेशन किसके बीच रिलेशन बताता है। जो हमारा ये u है वो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल a यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को, टाइम t को, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, और s को हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम t इंटरवल में हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये जो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमें वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, डिस्टेंस, इन सभी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में एक रिलेशन बना करके बताते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग पहले इक्वेशन को प्रूफ करने की तरफ, जो कि हमारा है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। यहां पर हम लोग इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर हमारा इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। यहां पर हमको ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करना है, इसलिए हम एक ग्राफ कंसीडर करेंगे, और जो हमारा ग्राफ है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, जिसमें y एक्सिस के अलॉन्ग में वेलोसिटी को कंसीडर करूंगा और x एक्सिस के अलॉन्ग में टाइम को कंसीडर करूंगा। यहां पर हमें ऐसा मानना है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है या फिर जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ आगे मूव कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि देखिए y एक्सिस पे मैंने जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंसीडर किया वो कहां से, a से कंसीडर किया है। इसका मतलब ये जो OA मैंने इस ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है वो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है, जिसको हमने स्मॉल u से रिप्रेजेंट कर रखा है। और t टाइम के बाद, आफ्टर t टाइम इट अटेन फाइनल वेलोसिटी v, और t टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट B पर पहुंच जाता है, या फिर मैं ये कहूं कि अपनी फाइनल वेलोसिटी अचीव कर लेता है, जो कि BC से यहां पर रिप्रेजेंट की गई है। देखिए यहां पर B और C की जो डिस्टेंस है उसको मैंने V से रिप्रेजेंट किया है, जो कि फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, कवरिंग डिस्टेंस S विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन A, और ये s डिस्टेंस को कवर कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a के थ्रू। अभी हम लोग डिस्टेंस यहां पर नहीं देखेंगे, आगे देखेंगे, क्योंकि हमारा इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो हमें फाइंड आउट करना है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो अगर ग्राफ के थ्रू हम लोग देखें तो यहां पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है ao, उसको हमने u से रिप्रेजेंट किया है। फाइनल वेलोसिटी जो है हमारी bc, ये हमने v से रिप्रेजेंट किया है। अब अगर यहां पर मैं देखूं कि चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट किया और ये यहां पर पहुंच गया वेलोसिटी अटेन करते हुए, तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया, तो आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए ये जो dc है, dc ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये अगर u है तो ये भी क्या होगा, u ही होगा। तो ये वाले जो bd डिस्टेंस हमको दिखाई दे रही है इस ग्राफ में, यही क्या है, हमारी चेंज इन वेलोसिटी है। और ये चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये हो जाएगी v माइनस यू। ठीक है, ये हो जाएगा v माइनस यू। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हम लोग यहां एक्सीलरेशन का इक्वेशन लेते हैं, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। हम लोगों ने डिफिनीशन में भी पढ़ा हुआ है कि एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर यहां पर देखा जाए इस ग्राफ की हेल्प से, अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी बताना चाहूं, तो देखिए जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें से हमें इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देना है, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, BC। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, AO, यानी कि BC माइनस AO। तो चेंज इन वेलोसिटी A में मैं लिखूंगा, इस इक्वेशन में लिखूंगा BC माइनस AO अपॉन टाइम कितना लिया है। देखिए यहां से O से चल करके C तक पहुंचा है, इसने इतना टाइम लिया है, यानी कि अगर ग्राफ की हेल्प से मैं यहां पर करूंगा तो जो टाइम होगा वो होगा OC। ठीक है ना, तो अब यहां पर हमारे पास जो BC, AO, OC ये सारी चीजें दी गई हैं, इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो देखिए BC की वैल्यू कितनी है V, AO की वैल्यू कितनी है U, और यहां पर OC की वैल्यू क्या है T, और ये किसके बराबर है,
एक्सीलरेशन के बराबर है। अगर इस t का मल्टीप्लाई मैं किस में कर दूं, a में कर देता हूं, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, वो होगी at इज इक्वल टू v माइनस यू। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं, अरेंज करता हूं, तो देखिए ये इक्वेशन क्या आएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस at, और यही तो हमारी है क्या, एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए ग्राफ की हेल्प से हम लोग इसको कुछ इस तरह से हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए हम लोग ये भी जानते थे, डायरेक्ट ये चीज ना लिख करके हम लोग डायरेक्ट v माइनस यू भी लिख सकते थे, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम विच इज एक्सीलरेशन। बट यहां पर हमको ग्राफिकल मेथड से करना था, तो आपको ये लिखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं हम लोग दूसरे इक्वेशन की तरफ। देखिए जो दूसरा हम लोगों का इक्वेशन है, जो कि है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन हमको प्रूफ करना है। देखिए यहां पर इंट्रोडक्शन है वो तीनों इक्वेशन के साथ सेम है, कि कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u के साथ चल रहा है, t टाइम के बाद ये फाइनल वेलोसिटी v अटेन कर लेता है। ठीक है, और यहां पर जो कवरिंग डिस्टेंस है वो s है और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ये है। ये इंट्रोडक्शन हर एक डेरिवेशन के साथ हम सेम रखेंगे। यहां पर देखिए हमको फाइंड क्या करना है, हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एस फाइंड आउट करना है। अब आप याद करिए, जब पिछले वीडियो में मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बताया था, तो अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है तो मैं क्या करता हूं, एरिया अंडर ग्राफ फाइंड आउट करता हूं। जो डिस्टेंस हमको बताता है वो होता है स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, तो यहां पर अगर देखिए यानी कि एस की वैल्यू चाहिए तो मुझे फाइंड आउट करना होगा एरिया अंडर ग्राफ। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है ग्राफ वाला, तो आप जाकर के देखिए उसको एक बार जरूर, वहां से और भी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो मुझे एरिया अंडर ग्राफ चाहिए। अब यहां पर अगर ग्राफ में मैं देखूं एरिया अंडर ग्राफ कौन सा रीजन है, तो देखिए ये वाला जो रीजन है ये क्या है, एरिया अंडर ग्राफ। ठीक है, अब एरिया अंडर ग्राफ अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो यहां पर मुझे दो चीजें दिखाई दे रही हैं। एक तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है ADCO, और एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ADB। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा और इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा और इन दोनों को ऐड कर दूंगा, जो कि टोटल एरिया के बराबर हो जाएगा, एरिया अंडर ग्राफ के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए फॉर्मूला लगाऊंगा, ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होता है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है L इंटू बी, यही होता है। अब अगर मैं इस ग्राफ में देखता हूं, तो ये बताइए कि ये जो हमारी ब्रेथ है यानी कि 1/2, सॉरी ये जो हमारा बेस है इस ट्रायंगल का, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है AD इंटू जो इस ट्रायंगल की हाइट है वो कितनी है, BD। ठीक है, वो कितनी है, BD प्लस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है भाई, OC है हमारे पास, यानी कि यहां पर मैं लिखूंगा OC इंटू B यानी कि ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल विच इज AO। ओके, AO। अब देखिए यहां पर ये जो जितनी भी चीजें मैंने AD BD OC AO लिखा हुआ है, ये सारी चीजें हमको यहां पर पता है। जस्ट हमको BD अभी मैंने पिछले वाले इक्वेशन में बताया था, जो ये BD है ये क्या है भाई, ये चेंज इन वेलोसिटी है। और अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी की बात करूं, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, v माइनस यू, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब ये सारी वैल्यूज जो है मैं इस इक्वेशन में अगर पुट करता हूं, तो ये होगा s इज इक्वल टू 1/2 इंटू एडी की जगह पर क्या लिखूंगा भाई, देखो एडी किसके बराबर, देखो ये एडी है और ये किसके बराबर है, टाइम टी के बराबर है, यानी कि मैं लिखूंगा यहां पर टी इंटू बीडी किसके बराबर है, तो देखिए बीडी किसके बराबर आ रहा है, v माइनस यू, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि यहां पर हो गया v माइनस यू प्लस ओसी किसके बराबर आपको दिख रहा है, ओसी टी के बराबर दिख रहा है, फिर से यहां पर लिखा टी इंटू एओ किसके बराबर है, तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है यानी कि u। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपने यहां पर पुट कर दिया है। अब देखते हैं जरा, अब थोड़ा सा इसको इक्वेट करते हैं। हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए ut आ गया, यहां से ut मिल गया और यहां पर मिल रहा है 1/t v माइनस यू। अब अगर हम अपने इक्वेशन से यहां से कंपेयर करते हैं, तो देखिए यहां पर s तो है ही हमारे पास, ut मिल गया है हमको, ut यहां पर देखिए मिल गया है, 1/2 भी मिल गया है, लेकिन यहां पर है हमारे पास at स्क्वायर और यहां पर तो सिर्फ हमारे पास t है, यहां पर v माइनस यू है। यानी कि इस इक्वेशन में मुझे क्या लेकर के आना है, एक्सीलरेशन भी लेकर के आना है और यहां से v को मुझे रिप्लेस करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूं, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
फर्स्ट इक्वेशन था हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहां से अगर मैं इस u को इस साइड में भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ये इक्वेशन आएगा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से, और इस वैल्यू को अगर मैं यहां पर पुट कर देता हूं v माइनस यू की जगह पर, तो क्या हो जाएगा, देखिए v माइनस यू की जगह पर अगर मैं ए टी पुट कर दूं तो देखिए a तो आ ही जाएगा और t यहां भी है, t यहां पे भी है, टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया s इज इक्वल टू 1/2 टी स्क्वायर a प्लस यू टी। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। तो सिंप्लीफाई करने पे हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और देखिए कहीं ना कहीं यही तो हमें प्रूफ करना था ग्राफिकल मेथड से। ये हमारा आ गया प्रूफ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीके से हो गया। देखिए ग्राफिकल मेथड है, पूरी तरीके से ग्राफ का यूज करते हुए हमें इस इक्वेशन को प्रूफ करना है। देखिए करने के लिए हम इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, ग्राफ का यूज ना करते हुए भी, चाहे तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमें आगे की क्लासेस में करना है। जो हमारे क्लास 9 के सिलेबस में पूछा गया है हमें सिर्फ उतना ही करना है। हमारे सिलेबस में कहा गया है कि हमको ग्राफिकल मेथड से करना है, तो हम ग्राफिकल मेथड से कर रहे हैं। चलते हैं हम लोग अगले इक्वेशन की तरफ, जो कि हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि है क्या, 2as, यह है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा थर्ड इक्वेशन बहुत ही आसान है। देखिए यहां पर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, एओ हमारी इनिशियल वेलोसिटी है u, और यहां पर bd क्या है हमारे पास, तो bd है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी यानी कि v माइनस यू। bd हमारा ये भी u हो गया, ये t हो गया। ये सारी चीजें तो आपको पता है ग्राफ में हमारी, कि कोई भी ऑब्जेक्ट था जिसकी और t टाइम के बाद इसने क्या किया, फाइनल वेलोसिटी अटेन कर ली। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू हमको पता है। यहां पर देखिए, यहां पर हमको क्या फाइंड आउट करना है भाई, देखिए यहां पर भी हमको s फाइंड आउट करना है, यानी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमें यहां पर भी एरिया अंडर ग्राफ चाहिए होगा। और यहां पर एरिया अंडर ग्राफ अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, जो रेक्टेंगल था और जो हमारे पास ट्रायंगल था, इसका हमने एरिया निकाल करके ऐड कर दिया था। लेकिन अब इसको जरा हम दूसरे नजरिए से देखेंगे। ये जो हमारा एरिया अंडर ग्राफ है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो कुछ इस तरीके का साइन बना हुआ है। देखिए इस तरीके से हमारा फिगर बना हुआ है, क्या ऐसे बना हुआ है, और इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं। अब अगर मैं इस बार क्या करूं, इसका एरिया निकालूं और डायरेक्टली एक ही शेप में निकालूं, यानी ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेता हूं। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहां पर जरा। देखिए यहां पर जो s डिस्टेंस होगा वो s इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया अंडर ग्राफ। ठीक है ना, एरिया अंडर ग्राफ। और यहां पर जो एरिया अंडर ग्राफ होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक, अब अगर मैं ट्रेपेजियम के एरिया की बात करूं तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी जानते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, देखिए मैं बताता हूं यहां पर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, अब यहां पर अगर देखिए हाइट क्या होगी, तो ये देखिए यहां पर ये दोनों हमारी पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, और यहां पर अगर हाइट की बात करें तो ये होती है हमारी हाइट। ठीक है, अगर यहां पर देखें तो ये देखिए एडी हमारी क्या है, इस ट्रेपेजियम की हाइट है। अब यहां पर जरा वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी है, देखिए AO प्लस BC, यही है AO प्लस BC। तो मैंने यहां पर लिखा AO प्लस BC इंटू हाइट। हाइट मैंने क्या बताई थी, ये वाली हाइट है हमारी AD। ठीक है ना, AD हमारी क्या है, हाइट है, तो मैंने यहां लिख दिया AD। अब जरा इनकी वैल्यूज में पुट करता हूं, तो देखिए जरा इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो क्या होगा भाई, AO क्या है भाई बताओ जरा, AO है हमारी U, AO है हमारा U प्लस BC कितना है भाई, BC कहां है, BC हमारा V, जो कि फाइनल वेलोसिटी है, इनटू AD क्या है, AD है हमारा T। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारे पास इक्वेशन आ गया S इज इक्वल टू 1/2 U प्लस V इंटू T। अब जरा हम अपने इसको एक्चुअल इक्वेशन से जरा कंपेयर करके देखते हैं। तो देखिए भाई S तो है यहां पर, ठीक है, एक्सीलरेशन है क्या कहीं, एक्सीलरेशन नहीं दिख रहा है, यानी कि एक्सीलरेशन भी लेकर के आना है। ठीक है, लेकर के आते हैं। यहां देखिए V स्क्वायर है, U स्क्वायर है, यानी कि U और V है। ठीक है, U और V यहां पर है, लेकिन A नहीं है यहां पर। और एक चीज आप और देख पा रहे हो कि ये जो थर्ड इक्वेशन है ना, यहां पर T नहीं है, यानी कि टाइम नहीं दिया हुआ है कहीं पर, लेकिन यहां पर हमारे पास टाइम है। इसका मतलब हमको क्लू मिल गया, क्या मिल गया, हमको ये टाइम को क्या करना है, यहां से रिमूव करना है और एक्सीलरेशन को लेकर के आना है।
तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हमने क्या करना है, सेकंड जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था ना उसका यूज करना है, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इस बार मैं यहां से t की वैल्यू निकालने वाला हूं। देखिए t की वैल्यू निकालूंगा तो ये u इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा v माइनस यू, और a नीचे आ जाएगा अपॉन a। ठीक है, ये वैल्यू आ गई t इज इक्वल टू v माइनस यू, और इस वैल्यू को मैं कहां पर पुट कर दूंगा, यहां पर ला करके पुट कर दूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास। देखिए तब ये होगा s इज इक्वल टू 1/2 v प्लस यू इंटू टी की जगह पर क्या रखूंगा, ये रखूंगा v माइनस यू अपॉन a। ठीक है, अरे मत सोचना कि यहां पर u प्लस वी लिखा हुआ है, यहां पर v प्लस यू लिखा हुआ है। ठीक है, 1 + 2 और 2 + 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहां पर देखो इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई करता हूं। ये देखो 2 और a किधर आ जाएगा, s के साइड में आ गया, तो ये हो गया 2as इज इक्वल टू v प्लस यू एंड v माइनस यू। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, कौन सा फॉर्मूला पढ़ रखा है भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, यही तो होता है फॉर्मूला। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, v प्लस यू एंड v माइनस यू, इसका मतलब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ इधर। तो ये हो गया हमारा क्या, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और ये कौन सा इक्वेशन आ गया हमारा, ये आ गया हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, यानी कि ग्राफिकल मेथड से हमने यहां पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी प्रूफ कर लिया। हमारे एग्जाम में ये इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करने के लिए जरूर पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पर आपको डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए और मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।